नवंबर को दिल्ली के वेलकम इलाके में रात के वक्त महज 350 रुपए लूटने के लिए 16 साल के टीनेजर ने अपने से सिर्फ 1 साल बड़े लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी। पैसे को लेकर छीना झपटी का विरोध करने पर इस नाबालिग ने उसे 17 साल के लड़के का गला दबाया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ 50 से ज्यादा वार किए। यह लड़का यहीं नहीं रुका बल्कि डेड बॉडी पर वार करने के साथ साथ नाच भी रहा था। इसी तरह हरियाणा के फरीदाबाद में 31 मई को गेम के लिए मोबाइल नहीं दिया तो किशोरी ने 12 साल के भाई की हत्या कर डाली। लड़की 10वीं की छात्रा है, जबकि उसका इकलौता भाई 5वीं क्लास में पढ़ता था। पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग बहन को लगता था कि माँ बाप बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि उससे प्यार नहीं करते, इसीलिए उसके भाई को ही गेम खेलने के लिए मोबाइल मिलता है। लड़की के मम्मी पापा फरीदाबाद में अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। ये दो मामले बताते हैं कि किशोर बच्चों के दिलो दिमाग पर अपनी इच्छाएं पूरी करने का फितूर किस हद तक हावी होता जा रहा है। सवाल उठता है कि माता पिता बच्चे की परवरिश में चूक रहे हैं या मोबाइल का चस्का और उससे जुड़ा माहौल किशोर को मानसिक तौर पर आक्रामक, खुदगर्ज और संवेदनहीन बना रहा है। अमेरिका से सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीएस निगम ने बताया कि टीन एज में आते ही बच्चों को लगता है कि वो बड़े हो गए हैं और हर फैसले खुद ले सकते हैं। इस उम्र में शारीरिक और मानसिक बदलाव और माता पिता के मतभेदों से बच्चे पहले भी गुजरते थे। बच्चे माता पिता की बात सुनते थे। माता पिता और बच्चे को सब्र करना आता था। माता पिता और बच्चे दोनों टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। इसी टेक्नोलॉजी ने उम्र के लिहाज और संवेदनाओं को खत्म किया है, जिसका असर सामाजिक माहौल और व्यवहार में देखने को मिल रहा है। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक किशोर अपनी पहचान और सोसाइटी से जुड़ने के लिए लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं, मगर इसमें तब खतरा ज्यादा होता है जब वो अकेला महसूस करते हैं। उनका कम्युनिकेशन माता पिता और सही लोगों से नहीं होता, न ही वे सही गलत में फर्क कर पाते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, अक्सर किशोर अपने माता पिता इस लहजे में बात करते हुए देखे जाते हैं। अगर टीनेजर बात बात पर ऐसे कहे तो उसके अंदर अकेलेपन और हताशा से पनप रहा डिप्रेशन को समझना जरूरी है, जिसके लिए पेरेंट्स के बच्चे के लिए वक्त हो और उनका आपसी रिश्ता भी अच्छा हो। अमेरिका में एक कंपनी कॉग्निशन बिल्डर्स एआई बेस्ड फैमिली आर्किटेक्ट्स बना रही है। ये आर्किटेक्ट स्पेशल सिक्योरिटी कैमरे नेस्ट कैम्स के जरिए परिवार पर दिन रात नजर रखते हैं, परिवार की बातचीत सुनते देखते हैं, माँ बाप की गलतियों पर मैसेज करते हैं और गलती होने पर जोर जोर से रोकते टोकते भी हैं। ये मशीन परिवार की फुटेज को रोज देखती समझती है, साथ ही यह भी बताती है कि माता पिता और बच्चे में कहाँ किस तरह से सुधार की जरूरत है। यह सर्विस महंगी है, जहाँ 1 घंटे के 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इससे पूरे परिवार को अपनी गलतियों में सुधार लाने की गुंजाइश होती है। चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रोमिला भूटानी और डॉक्टर रंजय भट्टाचार्य ने टीनेजर की परवरिश को लेकर समय पर कुछ टिप्स दिए हैं। डॉक्टर भूटानी कहते हैं कि जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचा है, तब माता पिता के साथ हुई उसकी हर बातचीत बहस में बदलने का डर बना रहता है। इस समय बच्चों को अपने परिवार या माता पिता से ज्यादा अपने दोस्तों का साथ पसंद आता है। माता पिता के लिए जरूरी है कि बच्चों के दोस्तों को पहचाने। डॉक्टर रंजन का कहना है कि आपको अपने टीनेज बच्चे के साथ हेल्दी रिश्ते बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। अगर पेरेंट और टीनेज के रिश्ते मधुर होंगे तो वे गलत कदम उठाने से पहले कई बार सोचेंगे या फिर बात करेंगे और समस्या का समाधान निकलेगा। डॉक्टर भूटानी कहती हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी को समझना माता पिता की जिम्मेदारी है। यह बच्चे के बड़े होने और उसके संवेदनशील बनने में मदद करेगा। बच्चा भविष्य में जिम्मेदार और खुद भी अच्छा पेरेंट बनेगा। बच्चे की बॉडी लैंग्वेज और बर्ताव पर नजर रखें और उसे समझें। बच्चे के दोस्तों से बात करके उनके आसपास की दुनिया समझें। बच्चे को लगे कि पेरेंट उसके साथ है और गलती सुधार सकती है। बच्चे की पसंद और नापसंद को समझें और बात करें। बच्चे की मूड और जिद को भांपें और हालात संभालें। बच्चे से ज्यादा उम्मीदें और बहस रिश्ते बिगाड़ता है। किशोर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाएं। घर में अनुशासन बनाए रखने और अच्छी पेरेंटिंग के लिए जरूरी है कि घर के कुछ नियम हों। बच्चों के लिए नियम कानून की तरह लागू न करें। समय और परिस्थिति को पहचान कर कभी कभी नियमों में बदलाव हो सकता है, जो बच्चे को खुशी और अपनेपन का एहसास देगा।